बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आफरीदी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सिलसिला है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स है मैथमेटिक्स का, जिसका यूनिट नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त दर वक्त आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आपके लिख देता हूँ कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह होती है कि a प्लस बी आयोटा। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। इसके दो पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट जो है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट उस पार्ट को हम कहेंगे जिसमें हमारे पास आयोटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। इसमें इसको अगर हम कोई एग्जांपल इसकी लें तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि लेट सपोज 5 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें जो है आपके पास 5 रियल पार्ट है और 3 आयोटा जो है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ये इस तरह भी हो सकते हैं कि 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो प्लस माइनस का कोई मसला नहीं है, या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये है कि इसका एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपके पास सिर्फ आयोटा गिवन होगा, यानी मिसाल के तौर पर अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका आपको रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल पार्ट इसमें हम खुद से अगर लिख लें 0 प्लस 3 आयोटा तो हम कहेंगे कि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है और कम्प्लेक्स पार्ट जो है वो हमारे पास 3 आयोटा है। अच्छा, अब ये आयोटा जो है ये आता कहाँ से है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस तरह बन जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4। तो 4 का हमारे पास अंडर रूट जो है वो आ जाता है +-2। अब +-2 क्यों आता है, तो 4 है, 4 को आप 2/2 लिखें तो आपके पास एक 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। दोनों प्लस हैं, इससे वही 4 आता है, तो एक 2 निकल आएगा, आपके पास +2 आंसर आएगा। यही 4 हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, इससे भी हमारे पास जो है माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो वही +4 आता है। तो यहाँ से आपके पास आंसर जो है वो -2 आ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि √4 का आंसर जो है वो +-2 हो सकता है। अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किस तरह बनेगा, वो हमारे पास इस तरह बनता है कि लेट सपोज आपके पास -4 आ गया है अंडर रूट में। इस सूरत हाल में हमारे पास कोई नंबर ऐसे नहीं हैं जिनसे हमारे पास -4 आ जाए, क्योंकि हम अगर इसको -4 हमारे पास किस तरह आएगा, हम या -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से -4 आता है, यहाँ से भी -4 आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा जिस तरह हमारे पास यहाँ पर बन रहे थे। ये भी -2 था, ये भी -2 था, तो एक -2 निकल आया। ये +2 था, ये +2 था, एक +2 निकल आया। लेकिन यहाँ पर एक -2 है, एक +2 है, तो हम इसका आंसर नहीं लेकर आ सकते। हम यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो यह गलत होगा, या अगर हम यहाँ पर -2 लिखते हैं तो ये भी गलत होगा। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं आता। तो इसके हम क्या करते हैं कि -4 को अंडर रूट में जो -4 है इसको अगर हम इस तरह लिख लें 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये आपके पास यही -4 आता है, ठीक है। अब ये अंडर रूट आप इन दोनों को दे दें तो ये 4 का भी अंडर रूट आ जाएगा और -1 का भी अंडर रूट आ जाएगा। तो इस 4 का अगेन आपके पास +-2 लिख सकते हैं, और ये नंबर जो है -1 अंडर रूट, इसको हम कहते हैं आयोटा। इसकी जगह आयोटा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयोटा असल में क्या है, आयोटा असल में आपके पास -1 अंडर रूट है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। और अगर इसका हम स्क्वायर ले लें यानी आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर ले लें, तो आपके पास आयोटा स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दो बातें याद होनी चाहिए कि आयोटा जो है हमारे पास -1 अंडर रूट के बराबर होता है, और आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 के बराबर होता है। इस पर इंशाल्लाह हमारा जो है
एक्सरसाइज 1.1 अभी हम हल। अच्छा, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें 4 पार्ट हैं। पहला आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 और इस तरह बाकी 3 पार्ट्स हैं। इनको बारी बारी हल करते हैं, लेकिन अब आते हैं वापस उसी कंसेप्ट की तरफ कि आपको ये याद रखना है कि आयोटा जो है वो बराबर होता है -1 अंडर रूट के। अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो -1 की पावर में 1/2 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास -1 के बराबर होता है। ये दो बातें आप लोगों ने जहन में रखती हैं। तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट का फर्स्ट जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। तो मैं आंसर की तरफ जाता हूँ। आपके पास आयोटा 9 प्लस आयोटा 19 है। तो यहाँ पर अब इस आयोटा को अगर हम इस तरह लिख लें कि आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, प्लस यहाँ पर मैं लिख लूँ आयोटा पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो आयोटा आयोटा आपस में जब ज़रब होंगे तो इनकी पावर आपस में जमा होगी, तो इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 1 है। तो ये दोनों जो है 8 + 1 9 आ जाएगा, और ये 18 + 1 19 आ जाएगा। अब ये जो आयोटा पावर 8 है, इसको अगर हम इस तरह लिख लें कि आयोटा पावर 2 होल पावर 4, और यहाँ पर ये आयोटा अपनी जगह पर, प्लस ये आयोटा जो है आयोटा पावर 2 पावर 9 इंटू आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर जो है, क्योंकि पावर पावर आपस में ज़रब होते हैं ना, तो वापस आयोटा पावर 8 आ जाता है यहाँ से। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा -1 होल पावर 4 इंटू आयोटा, प्लस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 पावर 9 इंटू आयोटा। ये बात याद रखिए कि अगर आपके पास -1 है और पावर इवन है तो इससे हमेशा +1 आएगा। अगर आपके पास -1 है और पावर ऑड है तो इससे हमेशा -1 आएगा। तो यहाँ से आपके पास +1 आ जाएगा इंटू आयोटा, प्लस यहाँ से आपके पास -1 आ जाएगा इंटू आयोटा। तो 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा इंटू माइनस आयोटा आपके पास 0 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर दो बातें शायद आपको ज़रा कंफ्यूज कर रही हों कि ये आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा कैसे आ गया, और फिर इसके बाद ये वाला स्टेप है। तो ये इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास दो नंबर हैं a⁻3 मल्टीप्लाइड बाई a⁻5, तो यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है, और दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम बेस एक ही लिखेंगे और पावर आपस में जमा हो जाएंगी। तो 3 × 5 आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको ले लें कि ये आयोटा पावर 8 है, मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो इस आयोटा की पावर 1 है। तो आयोटा और आयोटा बेस एक जैसे हैं, तो एक आयोटा आ जाएगा और पावर आपस में जमा हो जाएगी, तो 8 + 1 9 आ जाएगा। तो आपके पास इससे जो है वापस यही आयोटा पावर 9 आ रहा है। ये वाला स्टेप जो है यहाँ पर असल में हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास एक नंबर है a, इसकी पावर 2 है और फिर और पावर 3 है, तो कानून ये है कि पावर की पावर आपस में ज़रब होती हैं, तो ये a⁻2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये आयोटा पावर 8 को हमने आयोटा पावर 2 पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास आयोटा पावर 8 आ जाएगा। और इसी तरह ये साइड भी है। तो मेरे ख्याल में पार्ट 2 जो है ये हमारे पास माइनस आयोटा होल पावर 23 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास दो नंबर हैं a b, ये आपस में ज़रब हो रहे हैं और इसकी कोई भी पावर है, लेट सपोज पावर n है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो अगर इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है और होल पावर है एक, तो ये पावर जो है आप इन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, a⁻n और b⁻n, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो इस माइनस आयोटा को मैं -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा अगर लिख लूँ तो सवाल पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये -1 इंटू आयोटा वही माइनस आयोटा आता है, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, माइनस को अलग कर दिया है। अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर पावर है, तो इस कानून के मुताबिक पावर -1 को भी मिलेगा और आयोटा को भी मिलेगा। तो ये -1 पावर 23 हो जाएगा और आयोटा पावर 23। अब इस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि जब भी -1 हो और पावर ऑड नंबर हो तो हमेशा इससे -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये -1 आ गया। यहाँ पर आयोटा को मैं अगर इस तरह लिख लूँ कि आयोटा पावर 22 इंटू आयोटा, अगेन वही कानून है, मल्टीप्लाई होंगे तो वापस पावर
आपस में जमा हो जाएंगे, 22 + 1 23 आ जाएगा। तो ये आयोटा पावर 23 यहाँ से वापस आता है। तो ये -1 इंटू, इसको मैं अगर आयोटा स्क्वेयर होल पावर 11 लिख लूँ तो वापस इससे आयोटा पावर 22 आएगा, और ये आयोटा अपनी जगह पे, ये हो जाएगा -1। आयोटा स्क्वेयर आपके पास -1 है, पावर 11, और आयोटा अपनी जगह पे। तो -1, ये -1 पावर 11 है। अगेन पावर जो है आपके पास 8 नंबर है, तो इसकी वजह से आपके पास ये -1 ही आएगा, और यहाँ पर आयोटा। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इंटू प्लस प्लस, 1 × 1 1, और 1 × आयोटा आयोटा। आपके पास सिंपल आयोटा आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है इसका। हाँ, बस नहीं। अच्छा, अब पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो -1 पावर -23 डिवाइड बाई 22 है। तो इसको मैं ज़रा इस तरह लिख लेता हूँ कि -1 पावर, ये अगर हम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -23 कर दें, तो इससे वापस -23 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -23 डिवाइड बाई 2 यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब पावर की पावर जो है, लेट सपोज a पावर 2 है और पावर 3 है। ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, पावर की पावर आपस में ज़रब होती है। ठीक है। तो ये 1/2 में इस -1 को इस तरह दे देता हूँ कि -1 पावर 1/2 और होल पावर -23। ठीक है। क्योंकि पावर पावर आपस में ज़रब होंगी तो यही चीज़ इससे बनती है। अब पावर में जब 1/2 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये अंडर रूट के बराबर होता है, और पावर ये -23। अब हम जानते हैं कि आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट के, तो इसकी जगह हम आयोटा पुट कर लेते हैं -23। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक कानून इसमें आता है कि लेट्स सपोज आपके पास a है और उसकी पावर n है, तो अगर आप इसको 1 के नीचे लेकर आते हैं, 1 डिवाइड बाई a पावर, तो ये +n है, तो जब नीचे आएगा तो ये -n हो जाएगा। इसी तरह अगर ऊपर -n है तो यहाँ पर जब ये आएगा तो +n हो जाएगा। तो प्लस हम लिखते नहीं, तो ये a पावर n बन जाएगा। यही काम हम यहाँ पर अभी करेंगे। तो ये आयोटा पावर -23 है, तो ये अगर हम 1/, लिखेंगे तो 1/, आयोटा पावर +23 हो जाएगा। ठीक है। माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आते हैं 1 डिवाइड बाय, इस आयोटा 23 को हम आयोटा 22 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा आ जाता है। ठीक है। अब ये किस तरह आता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिटेल से बता दिया है। अब आयोटा पावर 22 को हम अगर आयोटा स्क्वेयर पावर 11 लिख लें तो 11 × 22 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये आयोटा अपनी जगह पर। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास बराबर है -1 के पावर 11 इंटू आयोटा। अब ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -1 का पावर अगेन 8 नंबर आया है, तो इससे रिजल्ट हमेशा -1 आएगा इंटू आयोटा। तो ये 1 डिवाइड बाई -1 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस डिवाइड बाई माइनस आपके पास माइनस आता है, -1 डिवाइड बाई आयोटा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, पार्ट 4 जो है वो -1 पावर 15 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी पार्ट 3 की तरह ही है। इसको हम -1 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 15 लिखते हैं। ठीक है। तो इससे अगेन वही 15 डिवाइड बाई 2 ही आता है। अब यहाँ पर इसको हम -1 पावर 1/2 और होल पावर 15 लिख लें, तो ये भी 1/2 ज़रब खाएगा 15 से, तो यही चीज़ आती है हमारे पास। अब -1 पावर 1/2 जो है आपके पास अगेन -1 अंडर रूट और होल पावर 15 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि आयोटा जो है वो बराबर होता है -1 अंडर रूट के, तो इस -1 अंडर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा और होल पावर 15। अब इसको जो है आयोटा 14 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। ठीक है। तो आयोटा स्क्वेयर पावर 7, ये आयोटा 14 के लिए, और ये आयोटा अपनी जगह। अब आयोटा स्क्वेयर आपके पास -1 के बराबर है, तो पावर 7 आ जाएगा इंटू आयोटा
अगेन -1 की पावर 8 नंबर आ रही है, तो आपके पास आंसर -1 ही आएगा और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो -1 को अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और उसके 4 पार्ट थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल, इंशाल्लाह इस तरह मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।